गाइस, वेलकम टू द पर्सनल फाइनेंस। और आज का एपिसोड, आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में। और उससे पहले डिस्क्लेमर एज यूजुअल जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक रिटायरमेंट की पक्की प्लानिंग की एडवाइस मिले तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपसे कि आप कृपया करके प्लीज़ एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के पास जाएं और वही आपको सही सलाह दे सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे कैसी रिटर्न प्लानिंग होगी। ये जो प्लानिंग की शीट है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ये प्लानिंग की शीट एक टेम्परेरी शीट रहेगी या एक ऐसी शीट रहेगी जिसको आप लेके अंदाज़ा आपको लग जाएगा आपको कितने पैसे की ज़रूरत है रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक ये कैलकुलेटर थोड़ा नया है जो जनरली जो मेरे सब्सक्राइबर्स को मिला था पहले, ये कैलकुलेटर उससे थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है, उससे बेहतर वर्जन है उससे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एज उम्र लगाएंगे हम। यहाँ पे हम लोग एज है 45 ईयर्स। एक हम अज्यूम करते हैं कि 45 साल की उम्र है किसी की और उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और ये जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं ये 100% फायर के लिए है। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये है 100% फायर। जब से आप फायर रेडी होंगे तब से आप काम नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपके पास जो पैसा है क्या वो पैसा काफ़ी है रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, इसका जवाब इस एक्सेल से आपको मिलेगा। तो 45 साल की उम्र है, 5 करोड़ रुपए पैसे हैं और सालाना खर्चा है करीब करीब 10 लाख रुपए। अगर आप सिर्फ इतना ही देखें कि एक 45 साल की उम्र का व्यक्ति 5 करोड़ रुपए के साथ 10 लाख का सालाना खर्चा, क्या वो रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इसका जवाब हम आज देने की कोशिश करेंगे इस एक्सेल शीट से। उससे पहले अगर आप देखें, ये एक छोटा सा एनालिसिस किया है यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न का। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो आपको पैसिव इनकम दे रही हैं, लैंड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे जगह की बात नहीं कर रहा जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, बिकॉज वो आपको पैसिव इनकम देती नहीं है अनलेस आपने उसको भाड़े पे दिया है ना। तो अगर आपकी पैसिव इनकम जो है वो आपको 0% रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रही हैं। 0% रिटर्न मतलब क्या? 0% मतलब अगर इन्फ्लेशन आपका करीब 10% का है और आपका रिटर्न्स जो है राइट वो भी 10% का है, तो आपकी रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हो गई 0%, है ना। तो अगर आपकी रियल रेट ऑफ रिटर्न 0% है तो 94 साल तक, 94 ईयर्स तक ये 5 करोड़ रुपए 10 लाख के एक्सपेंस, सालाना एक्सपेंस से ये चलेंगी। मतलब 94 साल तक जो आदमी अभी 45 साल का है उसके लिए ये रिटायरमेंट की जो अमाउंट है वो काफ़ी है। अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न -1% है, 1% नेगेटिव है, मतलब आपकी इन्फ्लेशन 10% है लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो कर रहा है 9% से, मतलब आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया -1%। तो ये कहता है कि आप 84 साल तक, जो 45 साल का है वो 84 साल तक ये 5 करोड़ रुपए, जब तक वो 84 का नहीं होता तब तक ये 5 करोड़ चलेंगे उसके साथ, है ना। मतलब रिटायरमेंट इज सेफ टिल 84 ईयर्स। ठीक है, तो ये है 5 करोड़ रुपए 10 लाख का सालाना खर्चा और 45 साल की उम्र का कोई व्यक्ति। ठीक है, अब डिटेल्स में आते हैं कि ये हमारा डिटेल कैलकुलेटर क्या है। ये तो हो गया सिर्फ रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात, है ना। अब बात करते हैं कि इस मॉडल में ऐसा क्या है जो कोई और आपको दिखाता नहीं है। इस मॉडल में अगर आप देखें तो यहां पे हम लोगों ने इन्फ्लेशन मॉडल किया है। इन्फ्लेशन क्या मॉडल किया है? आप कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12%, या आप इन्फ्लेशन चूज कर सकते हैं जो हमने इन्फ्लेशन को मॉडल किया है। मॉडल मतलब हमने थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखा, पिछले साल का डेटा देखा, पिछले 10 साल का डेटा देखा और बोला ठीक है शायद ये इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ सकता है अगले 15, 20, 25 सालों में। हमने अजम्पशंस लिए हैं यहाँ पे कि आपकी इनिशियल कॉर्पस एलोकेशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, ये आप 5 करोड़ रुपए आप इक्विटी में कितना डालोगे
या इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गया, पीएमएस हो गए, शेयर मार्केट हो गया, जो भी हो गया, राइट। आप इक्विटी में कितना डालोगे और डेट में कितना डालोगे। डेट मतलब आपके हो गए डेट फंड्स हो गए, आपके शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए, या आपके फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका गोल्ड हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। आप डेट फंड्स में कितना डालोगे, तो ये है आपका इनिशियल एलोकेशन। उसके बाद हमारा वेरिएबल्स होता है यहाँ पे डेट के टैक्स कितने हैं। टैक्स मतलब अगर एफडी पड़े, अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो एफडी आपको पड़ेगा इनकम टैक्स स्लैब रेट में। अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो वो फ्लैट रेट्स में 20% या कभी कभी 15-20%, 18% भी हो जाएगा, है ना, वो है। फिर इक्विटी का टैक्स में क्या है, इक्विटी के टैक्स में ये है कि हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिए हैं। या तो आप जाएं हमारी मॉडल्ड इक्विटी पे, इक्विटी के टैक्स जो हैं आज हैं 12.5% के टैक्स चल रहे हैं, है ना, जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। अगर अब हमने क्या किया है, हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है 2.5% से हर 3 साल में, और बोला है ठीक है अभी 12.5% है और 3 साल के बाद वो 15%, 18% और 21% ऐसा होता रहेगा। तो जब तक होगा जब तक ये 30% ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों डेट टैक्स और इक्विटी टैक्स जो है वो एक है मॉडल्ड और एक है 3% फ्लैट, 30% फ्लैट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने किया है मार्केट रिटर्न्स। मार्केट रिटर्न्स के 2 मॉडल्स हैं, एक है मोंटे कार्लो सिमुलेशन और एक है डेट और इक्विटी के सिमुलेशन। डेट 6%, इक्विटी 10%, ये फिक्स्ड है। अगर आप डेट 6%, इक्विटी 10% पकड़े तो ये एक सिमुलेशन बन गया, एक हो गया मोंटे कार्लो। अब अगर आपने मोंटे कार्लो चूज किया तो ये चलेगा, ये चल सकता है 10,000 साइकिल, या आप इसको 5,000 भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मोंटे कार्लो की जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं मोंटे कार्लो के, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं और आप ये भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बोलता हूँ इसका मतलब है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोंटे कार्लो की 5,000 साइकिल्स हम रन करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, मोंटे कार्लो 5,000 साइकिल का मतलब ये होता है कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे, हम लोग ये गेस करेंगे कि अगले 50-60 साल निफ्टी जो है आपका शेयर मार्केट या आपका इक्विटी मार्केट जो है वो कैसे बिहेव करेगा। ऐसा तो नहीं होता कि हर साल 10% बढ़ेगा या हर साल 9% बढ़ेगा, ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने ये अजम्पशन किया है कि शायद ये मार्केट 9% के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। हमने ये अज्यूम किया है कि ये निफ्टी जो मार्केट है ये 9% के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कितना घूमेगा, हमने ये अज्यूम किया है कि ये 8% से यहां वहां घूमता रहेगा, 9% के आगे पीछे। इसका मतलब यह है कि अगर आप देखें, अगर हम मोंटे कार्लो सिमुलेशंस में ये 9% का मीन लेके चले, मीन मतलब 9% के इर्द गिर्द घूमेगा और 8% के डिविएशन से मूव करेगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट की अपर वैल्यू जो है 24% रहेगी और मार्केट की लोवेस्ट वैल्यू जो है 6.5% रहेगी नेगेटिव। अगर आपने ये पैरामीटर्स चूज किए तो ये जो हैं 95% तक एक्यूरेसी इस रेंज के अंदर वो मेंटेन करेगी मार्केट को। तो ये रैंडम नंबर्स हैं। कितनी बार चलेगा ये साइकिल, ये चलेगा 5,000 बार, ठीक है, ये चलेगा 5,000 बार। सिमिलरली हमने क्या किया है, हम लोगों ने डेट मार्केट को भी हम लोगों ने सिमुलेट किया है। 6% हमारा 6% के इर्द गिर्द ये हमारा डेट मार्केट जो है, एफडी रिटर्न्स जो है, एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी रिटर्न आप डेट में बोलते हो जिसका रिस्क कम होते हैं उसके, वो मूव करेगा, कम मूव करेगा, ज्यादा नहीं मूव करेगा। ये 0.7% मूव करेगा, मतलब हाईएस्ट जाएगा ये 7.5% करीब और लोएस्ट जाएगा 4.5% करीब। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे देखिए, अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम बोलते हैं, अगर आपने 0 कर दिया तो आप अगर इस तरफ देखेंगे तो आपका अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों 9% हो गया। मतलब आप इस शीट को 9% के हिसाब से सिमुलेट कर सकते हैं पूरा, कि 9% आपको साल दर साल 9% की आपको रिटर्न्स मिल रही है। मगर ऐसा होता तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे मैंने इसको लिया है 8% की रेट पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 8% का पकड़ा है, ताकि आपको हाईएस्ट जो आपका निफ्टी का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 24% हाईएस्ट और लोवेस्ट रहेगा -6%। ये बिल्कुल रैंडमली सिमुलेट होगा 5,000 बार। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग और दिया है हमने, ये बोला है, ये कहता है कि भैया अपडेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको अपडेट चाहिए आपको शॉर्टली पता लग जाएगा। ये आपको अगर फास्ट चाहिए तो फास्ट लगे, कमेंट्स दिखेंगे नहीं आपको स्लो चाहिए तो आपको कमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। ये एक बार हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होगा इसका। हमारी है एक्चुअल शीट। अब देखते हैं हम लोग, ये 45 साल की उम्र
के व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए सालाना जो खर्च है, वो कितने साल ये 5 करोड़ रुपए उसके लिए काफ़ी हैं, क्या तब तक वो जीरो ना हो जाए। हमने देखा कि अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न है तो ये इतने साल चलेंगी, जब तक ये बंदा इतने साल का ना हो जाए, और ये 2.5% नेगेटिव, ये इतने साल चलेंगी। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करेगा हमारा मोंटे कार्लो, एक बार देखते हैं कि अगर हम मोंटे कार्लो ना चूज करके हम डेट को पकड़े 6%, इक्विटी पकड़े 10% और हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कब तक चलेगा, तो यहां आ गया हमारे पास रिजल्ट, और रिजल्ट ये कहता है कि ये चलेगा 80 साल तक, 5 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए सालाना खर्चा, ये अमाउंट आपकी रहेगी जब तक ये 45 साल का व्यक्ति 80 साल का नहीं हो जाता, तब तक ये आपके पास ये रहेगा, बाद जीरो हो जाएगा। कैसे होगा ये? इनिशियली आप देखो, अगर आप देखो तो इक्विटी आपका था आपने लगाया 3 करोड़ रुपए इक्विटी में और 2 करोड़ रुपए आपने लगाया डेट में। अगले साल 10% बढ़ा, लेकिन आपने कितना विड्रॉ किया? आपने किया 6,80,000 आपने विड्रॉ किया इक्विटी से, और आपने 4 लाख विड्रॉ किया डेट से। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन मॉडल्ड हो रहा है, और अगर आप देखें फिक्स टैक्स भी मॉडल हो रहा है यहाँ पे। 4 लाख रुपए के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है वैसे, इनकम एफडी पे अगर आप हैं, है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे टैक्स जीरो हो गया, समझ गए। और अगर यहाँ पे हमने पकड़ा 12.5 लाख, तो ये 12.5% जो है, ये 12.5% का टैक्स लगा रहा है आपको 6,85,000 में, समझ गए। ताकि आप ये एक्स्ट्रा 85,000 जो है वो आप गवर्नमेंट को दान कर दें टैक्स के लिए, और आपके पास 1 लाख रुपए बचाएं। अब अगर आप देखो हर साल दर इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, यही हो रहा है। टैक्स कट रहे हैं यहाँ पे, 10% टैक्स कट रहा है। क्यों कट रहा है? बिकॉज अगर आपने 13 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए हैं डेट से, तो आपको टैक्स तो लगेगा 5% का, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स की मॉडलिंग की है पूरी, और इस सब करने के बाद क्या नतीजा ये निकलता है कि आपका जो 5 करोड़ रुपए है वो चलेगा 80 साल तक। 10% की इक्विटी रिटर्न पकड़ी है हम लोगों ने, और यहां पे 6% की हम लोगों ने डेट रेट पकड़ी है। अब हम आते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशंस में, और हम मोंटे कार्लो को रन करते हैं सिर्फ 100 साइकिल्स के लिए फिलहाल, और हम लोग 100 साइकिल्स पे हम लोग बोलते हैं ठीक है हमें कमेंट चाहिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब मैंने कर दिया क्लिक, और अभी आप ध्यान दीजिए यहां पे आपको यहां पे सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहां पे क्लिक। अब देखते हैं कैसे ये करेगा। अब देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, ये 100 साइकिल के रन हो गया है, और 100 साइकिल के लिए ये बोलता है मोंटे कार्लो कि 77 साल तक, टिल 77 ईयर्स ऑफ एज, ये करीब 75% कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि आपकी अमाउंट 77 साल तक आपके पास ये अमाउंट चलेगी, तब तक ये अमाउंट चलेगी आपके लिए। 5 करोड़ रुपए काफ़ी हैं इस व्यक्ति के लिए, कब तक? जब तक ये 77 ईयर्स का नहीं होता। आप समझ गए? और यही 80% कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ये सिमुलेशन कि अगर ये व्यक्ति जो है 76 साल तक ये अमाउंट चलेगी, 80% कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा है कि 76 साल तक ये अमाउंट चलेगी। समझ गए? अब हम इसे सिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसे सिमुलेट करते हैं 5000 दफा। हम इसे सिमुलेट करेंगे 5000 दफा, और फास्ट कर देते हैं इसको, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये स्लो हो जाए। तो देखते हैं कितने फास्ट रन करता है और हमें डेटा ये कैसे देता है। मैं इसे रन कर रहा हूं अभी, तो अब देखिए बहुत फास्ट है, पूरा मॉडल काफ़ी तेज़ी से ओके हो गया। अब देखते हैं यही मॉडल जो हमने रन किया था, ये अभी हमें क्या बोलता है? सिमिलर बोल रहा है, 75% की एक्यूरेसी से बोलता है कि ये 5 करोड़ की जो हमारे पास कॉर्पस है, 10 लाख के सालाना खर्चे से 77 साल तक, ये 77 ईयर्स तक ये अमाउंट चलेगी। मतलब रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड टिल 77 ईयर्स ऑफ एज। रिटायरमेंट 77 ईयर्स तक हम प्लान कर सकते हैं सेफली। लेकिन ये 77 जो है ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव नंबर है। क्यों? अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमने पकड़ा है कि 10 लाख का एक्सपेंस जो है ये हर साल 10 लाख रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, राइट, कल्पना कीजिए अगर 75 साल का व्यक्ति, 75 ईयर्स का अगर एक बंदा है, क्या वो 1 लाख रुपए महीने का खर्च करेगा? आज का 1 लाख इन्फ्लेशन एडजस्टेड। यहाँ पे हमने महंगाई को कंट्रोल, महंगाई का जो परसेंटेज था वो कंसिडर कर लिया है।
क्या वो स्पेंड करे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अगर 75 साल का अगर ये बंदा होता है, आज की डेट में 1 लाख रुपए थोड़ी खर्च करेगा, राइट? वो एज यू ग्रो ओल्ड, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके खर्चे थोड़े कम होते जाएंगे, है ना? आपके मेडिकल खर्चे, आपके जो हेल्थ के लिए खर्चे हैं वो शायद बढ़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन पर भी आपके ओवरऑल खर्चे जो हैं वो कम होते जाएंगे। आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्सेशन में सीनियर सिटीजन का, है ना? आपने शायद कुछ गवर्नमेंट के स्कीम रखे होंगे सीनियर सिटीजन्स के, है ना? तो वो जो अमाउंट्स हैं वो कम, वो अमाउंट 1 लाख रुपए आज के नहीं होंगे। तो ये है एक सिमुलेशन जो बोलता है कि आपका ये जो अमाउंट है वो कितने साल चलेगा। अब आप इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, आप बोलो कि डेट टैक्स जो है रवि, हमें डेट टैक्स की मॉडलिंग नहीं चाहिए। आप एक काम करो, डेट टैक्स को 30% फ्लैट लगा दो। इक्विटी टैक्स की मॉडलिंग नहीं चाहिए, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप इक्विटी टैक्स को 30% लगा दो। आप बोलो कि ठीक है, मुझे इन्फ्लेशन के मॉडलिंग में भरोसा नहीं है, आप इन्फ्लेशन लगा दो 6% का, रन करके दिखाइए। ठीक है, आप देखते हैं इस पे 5 करोड़ रुपए कब तक चलेंगे। बोला क्लिक टू सिमुलेट। अब देखते हैं 5 करोड़ रुपए कब तक, किस उम्र तक चलेंगे। ठीक है, शॉर्टली हो गया खत्म काम। तो आप देखते हैं 5 करोड़ रुपए हमें 80 साल तक 80% कॉन्फिडेंस दे रहा है। ये 80 साल तक 80% कॉन्फिडेंस के साथ ये शीट बोलती है कि ये 5 करोड़ रुपए आपको 80 साल तक चलेंगे। 80 अगर ये बोल रहा है तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख के जो खर्चे हैं, इस साल 10 साल खर्चे जो हैं वो शायद 75 साल के बाद कम हो जाएंगे, है ना? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी यहाँ पे आपके खर्चे कम होते जाएंगे। लेकिन हमने तब पर भी पकड़ा है कि आप आज का 1 लाख रुपए खर्च करेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब 1 लाख रुपए इन्फ्लेशन। और ये 80 क्यों आया? अभी एक सिमुलेशन के पहले तो ये कम आया था, है ना? ये 80 क्यों आया? 80 इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने इन्फ्लेशन को यहाँ पे 6% पकड़ लिया है ना? अगर आप देखें इन्फ्लेशन यहाँ पे 6% है। अगर मैंने इन्फ्लेशन को यहाँ पे 9% कर दिया तो ये देखते हैं कि क्या ये 80% 80 में दिखाएगा। देखते हैं एक बार। ये काम कर रहा है अभी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ये क्या बताता है? अब ये बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो 80% कॉन्फिडेंस 70 सिर्फ दिखा रहा है, 70 साल तक रहेगा ये पैसा। और ये 72% कॉन्फिडेंस का बदल रहा है बस, है ना? और हमारा इन्फ्लेशन क्या था? यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन कंसिडर किया था, हमारी महंगाई जो हमने कंसिडर की 9% कंसिडर की। सो 9% में ही सारा मॉडल हिल गया और आपके 10 साल कम हो गए, है ना? तो ये इन्फ्लेशन, ये सारी महंगाई का मामला है कि कैसे आप करेंगे। मेरी माने तो अगर आप इन्फ्लेशन को मॉडल करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेट को मॉडल करते हैं, बेस्ट मॉडलिंग है, और बाद में इक्विटी को भी मॉडल करते हैं यहाँ पे, और बाद में आप जितना चाहे सिमुलेट कर लीजिए अपने नंबर्स के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ रियल रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए यहाँ पे। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप रियल रेट ऑफ रिटर्न भी देख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पैसे इन्वेस्ट या उस जगह हो रहे हैं जहाँ पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है ना? और आज की तारीख में तो इक्विटी ही ऐसा एक मोड है जहाँ पे ये शायद इन्फ्लेशन को, महंगाई को शायद ये मात दे सके। शायद काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि इक्विटी नीचे गई है महंगाई से। आज की डेट में अगर हमें एक बेट लेना है तो वो इक्विटी ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये है मॉडल हमारा रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए उसके जवाब के लिए। अंदाज़न अगर आप मुझे पूछें तो करीब अगर आप -1.5% का रिटर्न लेके चलें और हमारे मॉडल पे भी रन करें तो करीब 80 साल तक ये आपका जो कॉर्पस है 5 लाख रुपए का ये चलेगा। ठीक है, ये जो भी इस जगह जो भी लिखा गया है यहाँ पे, आप इन सब को चेंज कर सकते हैं, आप इन सब को बदल सकते हैं अपने मुताबिक, आपके रिटायरमेंट के मुताबिक इसे आप बदल के चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये शीट चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे ईमेल कीजिए मुझे और आपको ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में, ये सारे मुफ्त का है, मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता, ये मुफ्त में आपको मिल जाएगी। मैं आपको ईमेल दे दूंगा ज़रूर। और ये आप शीट आपके पास, ये था हिंदी में, ये ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। ठीक है, ऐसा ही वीडियो मैं अलग भाषाओं में करूँगा, कन्नड़ा में होगा, तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, तुलुटला पंडो। सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर कीजिए। और कैलकुलेटर्स की अगर हम बात करें तो आपके लिए और नए कैलकुलेटर आएंगे। मेरी
पिछले वीडियोस में गोल प्लानिंग शीट थी हर गोल के लिए। ये तो सिर्फ एक नंबर हो गया कि एक 5 करोड़ है, 10 लाख रुपए का खर्चा है, या 10, 12, 15, 8 लाख जो भी है, राइट। आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए गोल प्लानिंग में आपको ये आएगा कि ठीक है, आज मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है, 33 साल है, 35 साल है, या 20 साल है, 25 साल है, और मैंने अभी काम करना शुरू किया, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी? इसका जवाब आपको मिलेगा गोल प्लानिंग शीट से। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए और मैं आपको वो जो शीट बन रही है अभी, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। एंड हैप्पी फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड बाय बाय।